इसे कहते नहीं। अब पहले लोग क्या करते थे, अपने माँ बाप के नाम से जो है एक बछड़ा को जो है दाग करके छोड़ते थे। ऐसा कहा गया कि अताते ही नहीं लंगड़ा, मतलब जो कमजोर ना हो, लंगड़ा ना हो, उस बलजोर बछड़े को दाग करके उनके नाम से छोड़ना चाहिए। आंखें पिंगलवर तथा गला खूर और सिंग लाल हो, ऐसे बछड़े को छोड़ना चाहिए। आंखें लाल अर्थात जैसे गुस्सा करता हो, और पिंगलवर पीले रंग का, गला हो उनका, खुर और सिंग लाल हो, सफेद पेट हो और काली पीठ हो, साढ़ छोड़ना जाता है। अर्थात ऐसा कहा गया। अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए होता है, मतलब क्षत्रिय के लिए जो अच्छे लाल जो वर्ण के होते हैं बछड़े, पीले रंग का भैंस के लिए और काले रंग के सूर्य के लिए साढ़ छोड़ना चाहिए। काले रंग जो साढ़ छोड़ते हैं वह सूर्य के लिए छोड़ना चाहिए तथा छोड़ा जाता है। जिसका सब अंग पूरा हो और पूंछे तथा पैर सफेद हो। ऐसा मतलब अगर पूरा काला है, पूंछ और खुर अगर सफेद है तो वह पिंगवर कहा जाता है। यह पितरों को प्यारा होता है, अर्थात पितरों को ज्यादा अधिक प्रिय लगता है। जिस साढ़ के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाल, लाख के रस के समान हो, अर्थात ऐसी साढ़ को पैर और मुख, अगर मुख और पैर अगर सफेद होता है तो ऐसा वर्ण के लाख के रस के बराबर होता था, लाख गुण के बराबर होता है। वर्ण नील वर्ग का कहा जाता है। जो साढ़ रंग में लाल हो और मुख पूंछ पांडुर वर्ण की खुर और सिंह पिंगल को रस व नीला कहलाता। सब अंग के एक ही वर्ण की हो और पूंछ तथा खुर में पिंग वर्ण हो, उनको नीले पिंग कहते हैं। या पूर्वजों का उद्धार करने के लिए किया जाता था, पूर्वजों का उद्धार करने के लिए सब कार्य करना चाहिए। जिसका कबूतर का सा वर्ण हो और माथे पे तिलक हो, मतलब बछड़े का जैसे कबूतर सा वर्ण हो और उनके माथे पर तिलक हो तथा सब अंग सुशोभित शोभा युक्त व पूर्ण हो, वह भ्रूम नील कहा जाता है। भ्रूम नील का वर्ण कहा जाता है। सब शरीर में नील वर्ण हो और दोनों आंखें लाल हो, उनके महान नील कहते हैं। 5 प्रकार के भेद होते हैं, जैसे साढ़ को अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा चीज है, अगर ऐसा चीज उनको पड़ता है, अगर माथे पे चंदन का निशान है और पैर में सफेद का निशान है, ऐसे साढ़ को जो है छोड़ देना चाहिए, उनको पालना नहीं चाहिए। इसलिए यह पुरानी कहावत चली आती है कि बहुत से पुत्रों के लिए इच्छा की जाती है कि उनके से कोई भी एक गया जी को जाएगा। ऐसा कहावत की गई है कि एक पुत्र है जो कि उनकी आशा की जाती है कि मेरे उद्धार के लिए, अपने पूर्वज के उद्धार के लिए जो है वह गया जी जाएंगे, ऐसा कहते हैं। या गौरी कन्या का 8 वर्ष की कन्या की गौरी संज्ञा की गई है। गौरी की पूजा मतलब 8 वर्ष की जो कन्या रहती है वह गौरी का उपमा की गई है। विवाह करके अथवा नील रंग का बैल छोड़ेगा वही पुत्र मानने योग्य है, तो सर्व करें या गया जी में श्राद्ध करें। इसके अतिरिक्त सारे पुत्र निष्ठा के समान होते हैं। कहने का मतलब जो कन्या के 8 वर्ष की कन्या का जो पूजन करता है, उसके जो भी संतान उत्पन्न होती है वह अपने पिता की आज्ञाकारी होता है और हर कार्य करने के लिए तेजस्वी होता है। ऐसे अतिरिक्त और इसके अतिरिक्त जो भी पुत्र होते हैं वह सब निष्ठा के समान अर्थात पुत्र के समान होते हैं, अर्थात पुत्र पहले केवल जाते हैं। जिसके पूर्वज रौनवादी नरकों में पड़े हों, अर्थात नरक में भोग रहे हों, उन सबको पुत्र विश्वसर्ग करके 21 पीढ़ी तक तार देता है। अर्थात जो ऐसा कार्य करता है उसको 21 पीढ़ी तक जो है तार देते हैं। स्वर्ग में गए हुए पितर विश्वसर्ग की इच्छा करते हैं। स्वर्ग में गए हुए
जो भी पितर जाते हैं वो विश्वसर्ग की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र विश्वसर्ग करेगा, जो सूर्य करेगा, मेरे कोई भी संतान ऐसा कार्य कर सकता है, ऐसी बात बताते हुए तो उनको विश्वसर्ग से हम सब परमगत को पावें, क्योंकि सब यज्ञों से विश्वसर्ग यज्ञ ही विश्वसर्ग यज्ञ हम सबको मुक्त करेगा। अर्थात विश्वसर्ग करना चाहिए, कुछ करें या ना करें लेकिन विश्वसर्ग करना चाहिए। इससे पितरों की मुक्ति के लिए विश्वसर्ग यज्ञ करना चाहिए। यत्न के साथ शास्त्रोक्त विधि से सब कृत्य करने योग्य होते हैं, अर्थात यह सब योग्य करना चाहिए। जिसके आतुर पुरुष ग्रहों का स्थापना करके उन मंत्रों से ग्रहों का पूजन करें और सर्वोक्त विधि से होम करके वृक्ष और गाय की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी मंगवा कर उन दोनों के कंकड़ बांधे और विवाह की विधि स्थापित करें। अर्थात जैसे बछड़ा बछड़ी को जो मूर्ति कुछ लोग बनाते हैं और उनसे क्या करते हैं, मिलापन करते हैं, और इस मिलापन करने के स्तंभ उगाड़ें और रुद्र खम्भ के जल से वृक्ष को और बछड़ी को स्नान कराकर रोली चंदन और फूल से पूजा करें, परिक्रमा करें। दाहिने पासवाड़े के पुट्ठे पर, मतलब उस दाहिने के जब ऐसे विवाह करें बछड़े और बछड़ी को, अर्थात बछड़े के दाहिने पसवाड़े पर, दाहिने पीठ पर, पीछे पैर के पुट्ठे पर त्रिशूल और बाईं ओर चक्र लगवाएं, अर्थात उनको दागे। त्रिशूल गर्म करके त्रिशूल और चक्र को लगाए, फिर उसको छोड़कर हाथ जोड़ करके पुत्र या मंत्र पढ़ें, अर्थात उसके मंत्र पढ़ें। फिर कहें कि तुम ब्रह्म के बनाए हुए वृक्ष रूप हो, अर्थात तुम या ब्रह्मा की बनाए हुए मेरे बैल, वृक्ष माने बैल हो, अर्थात चाण हो, इसे आप हो, धर्म हो। इस विश्वसर्ग के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो, अर्थात इस संसार रूपी विश्वसर्ग जो कर रहे हैं, इस संसार रूपी विश्वसर्ग को आप तार दीजिए। इस मंत्र से नमस्कार करके वृक्ष और बछिया को छोड़ दें, अर्थात बछड़े और बछिया को छोड़ दें। भगवान कहते हैं कि सदावर देने वाला मैं प्रेत को मोक्ष देता हूँ, अगर ऐसा जो भी कार्य करता है इस प्रेत को जो है उन्हें मोक्ष को प्रदान करने वाला, इससे यह विश्वसर्ग करना चाहिए जिसका जीते ही फल मिलता है, अर्थात ऐसे विश्व करने से उनको जीते जी यह फल प्राप्त हो जाता है। जो पुत्र रहित हो वह स्वयं विश्वसर्ग करे, अगर पुत्र रहित है तो स्वयं पुत्र करें, सुख पर परम गति को प्राप्त कर पाता है। अगर वो पुत्र रहित है अर्थात पुत्र को प्राप्त किया है तो ऐसे कार्य जो करता है वह परम गति को पाता है। कार्तिक आदि शुभ मासों में अथवा उत्तरायण सूर्य के रहने शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथियों में ये सब कार्य किया जाता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में, पूर्ण तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन आयनों में और दोनों विषुवश संक्रांतियों में विश्वसर्ग करना चाहिए। शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में, पवित्र देश में सावधान होकर शुभ लक्षण तथा विधि को जानने वाले ब्राह्मण को बुला करके, अर्थात योग्य ब्राह्मण को बुला करके जप, होम तथा दान से देह को पवित्र करें और पहले की तरह हवन आदि सब विधियां करें। शालिग्राम को रख करके वैष्णव श्राद्ध करें, तत्पश्चात अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मण को दान दें। अंतिम में जो बीच प्रक्रिया की जाती है इस ब्राह्मण को देना चाहिए। कहा के गरुण जी पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला, जो जिसके पुत्र है और जिसके पुत्र नहीं है, जो कोई इस
प्रकार का विश्वसर्ग करता है उसको विश्वसर्ग का अवांछित फल मिलता है। जो गत विश्वसर्ग से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दोनों से नहीं प्राप्त होती। आप यज्ञ करिए, पूजा करिए, ऐसे कोई होता नहीं है। बालक अवस्था में, जैसे बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, किशोरावस्था में, युवा तथा बुढ़ापा में किए हुए सभी पाप विश्वसर्ग से दूर हो जाता है, इसमें संदेह। इस द्रोही, कृतज्ञ, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी में गमन करने वाला, अर्थात जैसे मित्र है, द्रोही है और कृतज्ञ है, मदिरा पीने वाला है, गुरु पत्नी में गमन करने वाला है, ब्रह्महत्या का पापी और स्वर्ण चुराने वाला, ये सब विश्वसर्ग से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात इनका विश्वसर्ग जरूर करना चाहिए। इसलिए सब प्रकार से विश्वसर्ग यह करना चाहिए कि कहा भगवान ने कहा कि हे गरुड़ जी, तीनों लोक में विश्वसर्ग के समान पूर्ण कोई कार्य नहीं है। पति और पुत्र के आगे जो स्त्री मर जाए, पति और पुत्र के आगे जो स्त्री मर जाए, उसके लिए विश्वसर्ग नहीं करना चाहिए। अगर पति अगर पिता है उनका विश्वसर्ग नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है, अगर पति खत्म हो गए, पत्नी खत्म हो, तो इनका विश्वसर्ग करना चाहिए। अगर है तो यह कार्य नहीं करना, ध्यान रखना चाहिए। ठीक, नहीं करना चाहिए। जिसके निमित्त दूध वाली गौ को देना चाहिए, अर्थात कुछ न कुछ, अर्थात उनको नाम से एक देने वाले गौदान कर देना चाहिए। हे गरुड़ जी, जो मनुष्य साढ़ को कांधे से, जैसे पहले आदमी क्या करते थे, साढ़ को बांध करके जोतते थे, जो जोतकर या पीठ से जोतकर चलाता है वह कल भर घोर नरक में पड़ता है। आदमी बारह रंग पढ़ी, 14 रंग पीटे रंग मारत रहे नहीं चलते थे ना, चपकी तो बैल को मुट्ठी या लाठी से मारता है, वह निर्दयी एक कल्प तक यम यातना भोगता है। पूर्वत इस प्रकार के विश्वसर्ग करके सब पंडित श्राद्ध से पहले 16 श्राद्ध करें, वह तुमसे कहता हूँ। अर्थात जो ऐसा कार्य करते हैं, जो 16 पिंडी श्राद्ध करता है 16 दिन, एक मृतक स्थान में 16 पिंड कहाँ होता देखिएगा भैया, पहले सुनिएगा। वह तुमसे कहता हूँ, जो 16 श्राद्ध करते हैं, 16 पिंडी देते हैं, पहले क्या करते हैं, एक में मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, जहाँ मृतक का स्थान हो, जहाँ मरे हो वहाँ एक पिंड कर, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे मार्ग न आ गया, फिर आधे मार्ग पर, चौथा चिता पर, चौथा कहाँ पे है, चिता पर, पांचवा शव के हाथ में और छठवा अस्त पे संचय श्राद्ध को पिंडा होता है, तथा 10 पिंड 10 दिन में होते हैं। 10 पिंड जो होते हैं वह 10 दिन में होता है। यह पहली मलिन खोड़सी कहलाती है, जो अभी तक आकार हुआ, ये सब मलिन खोड़सी कहलाती है। अब अन्य दूसरे मध्यम खोष्टी तुमसे कहता हूँ, जो मध्यम खोष्टी होती है वह तुझे पहला विष्णु जी के निर्मित, दूसरा शिव जी के, और तीसरा परिवार सहित यम के निर्मित पिंड केवल, चौथा सोम, पांचवा हव्यवाह, छठवा कब्रवाह और सातवां पिंड काल में निर्मित देवी को देता चाहिए। 8वां रुद्र, 9वां पुरुष, 10वां प्रेत और 11वां पिंड विष्णु जी की निर्मित देना चाहिए। अर्थात 11वां पिंड जो होता है विष्णु जी के लिए होता है। 12वां पिंड ब्रह्मा, 13वां पिंड विष्णु और 14वां शिव और 15वां पिंड यमराज की निर्मित और 16वां पिंड तत्पुरुष निर्मित देवों के लिए होता है। हे गरुड़ जी, तत्व को जानने वाले इसको मध्यम खोष्टी कहते हैं। इतना ही कहा जाता है, इतना पिंड दिया जाता हो, मध्यम खोष्टी कहा जाता है। और 12 पिंड तो 12 महीने के लिए होता है ना, 12 पिंड 12 महीने के लिए, एक पाक्षिक और 3 पाक्षिक, एक न्यूनतम खंड मासिक और एक
न्यूनाधिक पिंड होता है। इस प्रकार षोडश श्राद्धों की उत्तम षोडशी तुमसे कही गई है। हे गरुड़ जी, 11 दिन खीर बनाकर पिंडा करें। 11 दिन क्या बनाना चाहिए? खीर बना करके उनका पिंडा करना चाहिए। पूर्वत 48 श्राद्ध प्रेतात्मों के नाश करने वाला होता है। कितना पिंडा बनाना चाहिए? 48। यह श्राद्ध प्रेत को नाश करने वाले होते हैं। ये श्राद्ध जितने विधान से होते हैं वही पितरों की पंक्ति में शामिल होता है। जितना विधि विधान से ये पिंडा किया जाता है, कार्य किया जाता है, वह जो है पितरों के लिए पितरों में शामिल होता है जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में मिलने के लिए 3 षोडशी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अर्थात जो प्रेत आत्मा जो विलीन हुआ है, इसको पितरों में विलीन होने के लिए, पितर में भेजने के लिए ये कार्य करना चाहिए। और यह तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करने योग्य होता है। मध्यम कोटि इन श्राद्धों के न होने पे से सुस्थिर प्रेत होता है, अर्थात ये सब कार्य नहीं होता है, वह इसमें प्रेत योन में जो है चला जाता है। जब तक 3 षोडशी श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं तब तक अपना दिया हुआ अथवा दूसरों का दिया हुआ प्रेत को नहीं मिलता है। जो कुछ हम देंगे या दूसरा कोई देगा तो पाने वाला नहीं है। इसलिए पुत्र को विधि पूर्वक 3 षोडशी अवश्य करना चाहिए। इसलिए पुत्र को विधि पूर्वक 3 षोडशी जो है यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उनको अनंत फल प्राप्त होता है। अगर यह नहीं तो अपने पति का स्वयं करना चाहती है तो उनको अनंत फल को उनसे प्राप्त होगा। जो स्त्री मरे हुए पति को औदैविक क्षया और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसको उसी को मैं सती कहता हूँ, अर्थात वह सती होती है। जो पति के लिए हितार्थ जीती है वह पतिव्रता कहलाती, उसी का जीवन सफल है। जो मरे हुए पति का भजन करती है अर्थात के चिंतन में जो है यदि कोई प्रमोदवश अग्नि या जल में मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर विधि करना चाहिए। जैसे कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई अग्नि में लगा कर मर जाता है, कोई कुएं में बीत करके मर जाता है, उनका भी संस्कार पूर्वक, जैसा कि पूर्व संस्कार बताया गया, जैसे पूजन बताया गया, उसी प्रकार उनका भी करना चाहिए। प्रमाद की इच्छा से अथवा सांप के काटने से जो मर जाए दोनों पक्षों में पंचमियों के नाग पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे किसी का नाग में दब लेते हैं, अगर वो मर जाता है तो नाग पंचमी के दिन उनका उसी दिन जो है नाग की पूजा करना चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है उनका उसी समय लगाना चाहिए। पिट्ठी से या आटे के साथ, अब देखिए वो कैसे नाग पंचमी के दिन उनका कांडा कर जाए। पिट्ठी जो होता है या टीका होता है और वह आटे का साफ बना करके आकार की मूर्त पृथ्वी पर लेकर सफेद फूल सुगंधित और चंदन से उसकी पूजा करें। धूप दीप देवें और चावल और तिल चढ़ाएं। कच्ची पिट्ठी को नैवेद्य और दूध निवेदित करें। सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गौ ब्राह्मण को देवें। फिर हाथ जोड़ करके कहें कि हे नागराज आप प्रसन्न हो जाएं। अर्थात जो आपने इन्हें काट लिए हैं, इस प्रेत आत्मा को जो आपने काट लिए हैं, इसको मुक्ति के लिए, इनको मुक्ति के लिए आप प्रसन्न हो जाएं। इसके पीछे उनका नारायण बलि की क्रिया करें। ऐसा करने के बाद इसके बाद नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। कौन कौन की नारायण बलि की कृपा होती है? जैसे स्वेच्छानुसार फांसी लगा के मर गए हैं, आग में जल के मर गए हैं, कुएं में डूब करके मर गए हैं, या किसी दुर्घटना से मर गए हैं, या सांप काटने पर मर गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो है नारायण बलि करना चाहिए। ऐसे क्रियाओं को जो है ऐसे व्यक्तियों को नारायण बलि करने से उनकी मुक्ति मिलती है। इससे सब पापों से छूटकर स्वर्ग में वास करता है।
इस प्रकार सब क्रिया कर जल और अन्न के साथ एक वर्त घट दान करें और कथित संज्ञा से जल सहित क्रम से पिंड देवें। इसी प्रकार 11वें दिन का कृत्य करके सपिंडन श्राद्ध करें, फिर सूतक निवृत्त होकर के शयनदान का दान करें। अर्थात ऐसा करने से जो है उनका उद्धार हो जाता है। इति कर्म पुराते शरद्वारे एकादशा विधि निरूपणम् नामा द्वादशाध्याय समाप्ति। नारायण 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 नारायण